ऑल राइट, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों की एज 20+ है, इसलिए मैं ये सारी बातें कर सकता हूँ। मैं ये बातें 10th-12th स्टैंडर्ड के बच्चों को नहीं सिखा सकता। ये बातें हो सकता है मैं बचपन में सिखाऊँ किसी इंसान को या फिर अभी सिखाऊँ। आप अपने लाइफ में कभी भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करोगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आपको लाइफ में एक पर्पस मिलेगा और आपके लाइफ का प्राइमरी पर्पस यही होना चाहिए। पैशन, ड्रीम जॉब सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये आपके लाइफ का प्राइमरी पर्पस होना चाहिए, जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ ऐसे इंसान की जो मेरे पर्सनली फेवरेट है और जहाँ पे मैंने पीछे फोटो भी लगाया हुआ है, साने गुरुजी की। उनकी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा, बचपन से वो कैसे बड़े हुए हैं, क्या क्या उनके वैल्यूज़ रहे हैं और उन वैल्यूज़ को हम फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं, हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत है खुद को। तो बचपन का उनका बात बताता हूँ। अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज थे। उनकी माँ उसे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ एडिशन करती थी उनके लाइफ में। अपने ब्रदर की केयर करना, आपके पापा की केयर करना, अपनी मॉम की केयर करना उनके दिमाग में भरा हुआ था। जब भी उनका भाई, जब भी वो स्कूल पे जाते थे ना, उनका बचपन में नाम श्याम था, तो जब भी श्याम स्कूल में जाते थे तभी उनका छोटा भाई उन्हें बोलता था कि मेरे लिए ना कुछ तो लेके आना। वो स्कूल जा रहा है इंसान, पर उसे उसके भाई को लग रहा है कि मेरा भाई ना कुछ रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और वो मेरी ये विश पूरी कर सकता है। तो शाम के पास एक ऑप्शन था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या फालतू की बातें मुझे बता रहा है। ठीक है, वो सुनता था, चले जाता था स्कूल। और तब के ज़माने में स्कूल में ना कुछ स्वीट्स दिया करते थे, 1-2 वहाँ पे बच्चों को खाने के लिए। तो वो स्वीट्स वो वहाँ पे खाते नहीं थे, घर आते थे। वो भी तभी के ज़माने में स्कूल जाने के लिए चल के आना पड़ता था, नदी क्रॉस करके चले जाना पड़ता था, बारिश में भीगना पड़ता था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी। अभी की तरह नहीं था इतने आसानी से ट्रैवलिंग जो हम कर सकते हैं। पर उस ज़माने में वो इंसान वहाँ के स्वीट्स घर तक लेके आता था अपने भाई के लिए। खुद से क्वेश्चन पूछो, आपने जितना भी सेलिब्रेशन किया अपने लाइफ में, कितने बार आप चीज़ें अपने घर पे लेके आए हो अपने फैमिली को देने के लिए। खुद से क्वेश्चन पूछो, आपको सारे आंसर पर मिल जाएंगे कि अपने लाइफ में हम कितना रिस्पॉन्सिबल हैं, हम कितनी अपनी फैमिली का केयर करते हैं। दूसरा किस्सा बताता हूँ जो आपको बताएगा कि फैमिली को कैसे ट्रीट करते हैं लोगों के सामने। वो इंसान अपने बोर्डिंग में पढ़ता था स्कूल में कुछ टाइम बाद, क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी थी, तो उसे बोर्डिंग में ही पढ़ना पड़ता था। और वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में एक्टिव भी था, अपने दोस्तों के साथ भी खेलता था। तो जब भी वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और तभी बहुत टाइम तक अपने पिताजी से मिला हुआ नहीं था, तो उसके पिताजी को मन किया कि मैं अपने बेटे से जाके मिलता हूँ आज। तो उन्होंने कुछ स्वीट्स बनाए घर पे और वो टिफ़िन लेके चले गए पहाड़ पे। चलते 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 अपने स्कूल की तरफ पहुंच गए जहाँ पे वो खेल रहा था। तो उन्होंने वो टिफ़िन उसे दिया, उससे कुछ बातें की। तो उसके दोस्तों ने शाम से पूछा, आपके घर के नौकर आए थे क्या आपसे बातें करने के लिए? तो वो बोल सकता था कि शायद से हाँ, या फिर थोड़ा, क्योंकि उनके पिताजी बहुत गरीब थे, वो बहुत गरीब फैमिली से थे, तो वो शर्मा के या फिर कुछ ऐसा ही टाल सकते थे या फिर कुछ भी ऐसा करके अवॉइड कर सकते थे वो टॉपिक। पर उन्होंने क्या किया, नहीं, वो मेरे पिताजी थे और वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए खास आज स्वीट्स लाए हैं। बहुत टाइम से मैं मिला नहीं हूँ, हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये बुक बनी है उनके लाइफ में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है। लाइफ कैसे जी जाती है वो आपको सिखा सकती है वो मूवी और वो बुक। बताता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें। हम कितने बार अपने फैमिली को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करने के लिए शर्माते हैं। कितने लोग हो गए ऐसे जो अपने स्टेटस में ऐसे सारी चीज़ें लिखते हैं कि मैं जो भी आज फेलियर हूँ अपने फैमिली के कारण हूँ। हम अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा ये वाला भी टॉपिक यूट्यूब पे लाना चाहता हूँ और आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तीसरा किस्सा जो मेरे दिमाग में छप चुका है। हम हमेशा कहते हैं कि प्लेसमेंट्स और गेट की तैयारी में कर नहीं पा रहा हूँ, डिप्रेशन का शिकार हूँ, मैं डीमोटिवेटेड रहता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं ब्रेकअप से गुजर रहा हूँ, मैं वो चीज़ से गुजर रहा हूँ। वो इंसान इतने गरीब थे ना, शाम इतना गरीब था, जब वो बोर्डिंग में पढ़ता था
शाम के टाइम का वो खाना, क्योंकि दोपहर के टाइम का स्कूल में दे मिल जाता था या फिर किसी मंदिर बिंदिर में मिल जाता था, पर शाम के टाइम का खाना कोई देता नहीं था। तो शाम के टाइम का खाना वो कुछ स्पेसिफिक घर थे 4-5, उन्हीं से वो भीख मांग के खाता था। और वो घर में उसके फ्रेंड्स ही होते थे, तो फ्रेंड्स कई बार उनके घर वालों को बोलते थे कि ये इंसान ना हमारे क्लास का सबसे पढ़ाकू इंसान है, बहुत होशियार है। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई इस तरह से की है। और हम इस बात से परेशान हैं कि प्लेसमेंट कैसे मैनेज करें, गेट एग्जाम कैसे मैनेज करें। 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे भी सोओगे तो भी कितना बड़ा टाइम बचता है, उससे भी हाफ टाइम डिवाइड करोगे तो भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो दोनों चीज़ों की। मोबाइल एम्प्टी स्क्रॉल करना हटा दो, अलग अलग टॉपिक्स में टाइम इन्वेस्ट करना हटा दो, हर चीज़ पढ़ाई के मामले में आपके पास टाइम बचेगी। ठीक है, चौथा किस्सा बताता हूं कि फैमिली से किस लेवल पे प्यार करना है आपको। ठीक है, बिलीनियर नहीं बनना है, मिलीनियर नहीं बनना है। बनोगे तो ऐसे डायरेक्शन में चल के बनो, या फिर मिलीनियर भी बन गए उसका कोई मीनिंग नहीं है लाइफ में। वो बोर्डिंग में था, उसके घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लोन हो गया था, इतना लोन हो गया था कि घर से निकाल दिया गया था। उसकी मॉम को इतना ज़्यादा टेंशन हो गया कि उसकी मॉम का डेथ हो गया। उसे पता भी नहीं है, उसे वो सपना आया रात को, और वो सुबह उठते ही उसने पैकिंग करना स्टार्ट किया और निकल गया घर से। और उसने घर पे आके देखा तो वो सच में वो सिचुएशन थी। इस लेवल का प्यार वो अपने फैमिली को करता था। इसलिए आज उन पे मूवी बनी, आज नहीं बनी है, बता रहा हूँ कि बनी है। उन पे एक बुक है, मराठी फैमिलीज में सुनाई जाती है सारी स्टोरीज, क्योंकि वो बुक मराठी में ही है। मैंने बुक मंगाई है और मैं वो स्टोरीज आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। उनकी पूरी स्टोरी है उस बुक में, हर चैप्टर वाइज डिवाइड की गई है। तो अगर मैं सोचता हूँ कि अगर ये सारे वैल्यूज़ मैं किसी भी तरह से कुछ लोगों की लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ तो मज़ा आएगा। ठीक है, गेट एग्ज़ाम सब सही है, गवर्नमेंट जॉब सब सही है, IIT का टैग सब सही है, पर वो सब चीज़ वेस्ट है अगर अपने लाइफ में अपने फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो तो। ठीक है, अगर फैमिली को इंपॉर्टेंस दोगे ऑटोमेटिकली पढ़ाई में दिल लगेगा। मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरा पढ़ाई करने के लिए मन क्यों लग रहा था, क्योंकि मैं देख पा रहा था कि क्या फैमिली कर रही है, किस लेवल का जॉब कर रही है। अच्छा, उन्हें मुझे वो जॉब करने देना नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ना है। मैंने हमेशा से बताते आया हूँ कि मेरा IIT में जाना कभी ड्रीम नहीं था, कभी गेट एग्ज़ाम क्रैक करना कभी ड्रीम नहीं था। मेरा ड्रीम ये था कि उन्हें मैं एक स्टेबल लाइफ दे सकूँ और थोड़ा चेंज कर सकूँ डायनेमिक्स। आपका भी यही ड्रीम होना चाहिए। आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं करोगे। अगर आपका ड्रीम ये है, आपका गोल ये है कि मुझे फर्स्ट रैंक निकालना है, मुझे 100 रैंक निकालना है, ड्रीम फैमिली के तरफ लेके चले जाओ, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी लाइफ में, थ्रू आउट मोटिवेटेड रहोगे। और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन कभी भी टेंशन नहीं लेगा कि अच्छा मेरी फैमिली का ये है, मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर था जो टेंशन लेता था क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था। अगर एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है तो वो उस चीज को कैसे कर सकता है उसके हिसाब से अपना दिमाग चलाएगा। ठीक है, वो कैरेक्टर नहीं बनना है 3 इडियट्स का, ये कैरेक्टर बनना है साने गुरुजी जैसा। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूं आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ऑफ कोर्स इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। अगर समझ में आ रहा है इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट करना अपनी रिएक्शन। एल्गोरिदम इस वीडियो को प्रमोट करेगा और ज्यादा। बाय।